हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट और इसके अंदर हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2। पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशंस के बारे में कि जो भी न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशंस है वो 5 स्टेप्स में होता है। और साथ ही हमने देखा था कि कैसे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स एक प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग से निकल करके पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग के रिसेप्टर साइट पे बाइंड होकर के और अपना एक्शन कैसे देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में जानने से पहले हमें यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्री साइनेप्टिक से रिलीज होकर के पोस्ट साइनेप्टिक के रिसेप्टर साइट पे बाइंड होकर के अपना एक्शन शो करता है और इस तरह से एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे दो नर्व सेल के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। बात करेंगे यहाँ पे हम कोलिनर्जिक ड्रग्स की, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि दीज आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू द एसिटाइल कोलिन। तो फ्रेंड्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो ऐसे ड्रग होते हैं जो एसिटाइल कोलिन की तरह से काम करते हैं, एसिटाइल कोलिन का मिमिक्री करते हैं और मिमिक करके एसिटाइल कोलिन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है और वो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होकर के बहुत सारे इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है और साथ ही हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने का भी काम करता है। तो कई बार हमारे बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन का सेक्रेशंस कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो देते हैं ताकि जो है वो एसिटाइल कोलिन की तरह से काम करे और हमारे बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग का, तो उसके अंदर दो तरह के क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, एसिटाइल कोलिन और कोलिनेस्ट्रेसेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और हमारे ऑटोनोमिक, सोमैटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा कोलिनेस्ट्रेसेज जो है वो क्या करते हैं कि जब भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए रिलीज होते हैं और जो भी एसिटाइल कोलिन है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो एसिटाइल कोलिन का मिमिक्री करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो कोलिनेस्ट्रेसेज की तरह से काम करते हैं और क्या काम करते हैं कि जो भी एसिटाइल कोलिन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि जो नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन बन रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और डिग्रेडेशन से बचाते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो कोलिनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कोलिन ईस्टर्स में और एल्कलॉइड्स में, जिसमें कोलिन ईस्टर्स में एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल और बेथानेकोल जो है ये एज अ मिमिक्री का काम करते हैं। इसके अलावा एल्कलॉइड्स के अंदर जो है मेस्केरिनिक, पिलोकार्पिन और एरिकोलिन जो है वो एज अ कोलिनर्जिक ड्रग और मिमिक्री करने का काम करते हैं एसिटाइल कोलिन का। इसके अलावा कोलिनेस्ट्रेसेज इनहिबिटर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसमें भी बहुत सारे ड्रग आते हैं जो अपना एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स को न्यूट्रलाइज करके अपना फंक्शन शो करते हैं और इस तरह से एसिटाइल कोलिन का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में मदद करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में एसिटाइल कोलिन और पिलोकार्पिन दो इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग के अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स जो है वो निकोटिनिक और मस्केरिनिक होते हैं, जिसमें से निकोटिनिक जो है डिवाइडेड होता है एन, एम और एन एन में और मस्केरिनिक रिसेप्टर जो है वो M1, M2, M3, M4 और M5 रिसेप्टर्स में डिवाइडेड होता है। तो जो भी ड्रग्स हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स वो हमारे इन्हीं दो रिसेप्टर निकोटिनिक और मस्केरिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन शो करते हैं। आगे हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो सेलाइवेशन इंक्रीज कर देता है, इसके साथ ही स्वेटिंग, डायरिया, हेडेक, कन्फ्यूजन और फटिक जैसे साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यूजेज की अगर हम बात करें तो जो भी कोलिनर्जिक ड्रग है वो एज अ मायोटिक्स काम करते हैं, इसके साथ ही माइस्थेनिया ग्रेविस, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इशूज या यूरिनरी रिटेंशन के कंडीशन में काम करते हैं। इसके साथ ही अगर कोबरा बाइट करता है तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। साथ ही बेलाडोना के पॉइजनिंग के केस में इसको दिया जाता है और अल्जाइमर डिजीज जैसे कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।